नमस्कार। बड़ी खबर के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। इजरायल ने बंधकों के नाम पर ब्लैकमेल करने वाले आतंकियों को बड़ा संदेश देने का फैसला किया है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सेना को गाजा पर पूरी तरह से कब्जा करने का आदेश दे दिया है। इस फैसले के पीछे असली वजह 2 दिन पहले जारी किए गए बंधकों के वीडियो हैं, जिसमें 2 इजरायली बंधकों को अपनी कब्र खोदते और पानी के लिए तरसते हुए देखा गया था। आपको बता दें कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश की सेना को पूरे गाजा पर कब्जा करने का आदेश दे दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री का ये आदेश उस वक्त आया जब हमास और फिलिस्तीन इस्लामिस्ट जिहाद के नाम पर आतंकवादी संगठनों ने इजरायली बंधकों को लेकर नए वीडियो जारी किए। वीडियो में एक इजरायली बंधक को अपनी ही कब्र खोदते हुए तो दूसरे बंधक को पानी के लिए तड़पते हुए दिखाया गया। वीडियो जारी होने के बाद बंधकों की सुरक्षित रिहाई को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू पर प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ गया, जिसके बाद इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पूरे गाजा पर कब्जा करने का आदेश जारी कर दिया। इजरायली सेना का पहले से ही तकरीबन 75% गाजा पर पूरी तरह से कंट्रोल है और 100% क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश का अब ताज़ा आदेश जारी किया गया है। गाजा के बचे हुए 25% हिस्से में वह क्षेत्र भी शामिल है जहां खुफिया जानकारी के मुताबिक बंधकों को रखा गया है। जेरूसलम पोस्ट ने बताया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने इजरायल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ को सीधे तौर पर कह दिया है कि या तो वे आदेश का पालन करें या इस्तीफा दे दें। मुस्लिम देशों से घिरे यहूदी देश इजरायल अपने अस्तित्व की लड़ाई आज ही नहीं तकरीबन 3,500 साल से लड़ रहा है। इस संघर्ष का इतिहास यहूदी धर्म के पहले मंदिर टेम्पल माउंट के अस्तित्व में आने के बाद से ही दिखने लगता है। आक्रमणकारियों की कोशिश दुनिया की सबसे समृद्ध सभ्यता को नेस्तानाबूद करना रहा। टेम्पल माउंट, जिसे यहूदी धर्म में सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, यरूशलेम में स्थित है। यहूदी परंपरा के अनुसार पहला मंदिर 957 ईसा पूर्व में राजा सोलोमन द्वारा बनवाया गया। कई लोग इसे राजा सुलेमान भी कहते हैं। और 587 ईसा पूर्व में 9 बेबीलोन साम्राज्य द्वारा नष्ट कर दिया गया। दूसरा मंदिर 516 ईसा पूर्व में जरूब्बाबेल और महायाजक जोशुआ के नेतृत्व में यहूदी मंदिर बनवाया गया, जिसे 70वीं ईस्वी में रोमन सेना द्वारा नष्ट कर दिया गया। टेम्पल माउंट यहूदी धर्म में सबसे पवित्र स्थान है और यहूदियों का मानना है कि वह यह स्थान है जहां भगवान का निवास है। यह जगह ईसाई धर्म के लिए भी प्रासंगिक है। यह नए नियम के मुताबिक इस स्थल पर यीशु मसीह ने कई बार प्रार्थनाएं की, यहीं उनकी मृत्यु हुई, यहीं से उनका पुनर्जन्म भी हुआ, जिसका उल्लेख कई बार मिलता है, जिसमें दूसरे मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी भी शामिल है। 324 ईस्वी में रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन प्रथम की मां हेलेना ने इस पर्वत पर एक छोटा सा चर्च बनवाया था। टेम्पल माउंट अब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित है। वहीं इस्लाम में मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद की जन्नत की यात्रा यहीं से आरंभ हुई और यह स्थान डोम ऑफ द रॉक है। हालांकि इस्लाम में पहले भी टेम्पल माउंट एक महत्वपूर्ण स्थल रहा है। कहा जाता है कि मूल रूप से इस्लाम में टेम्पल माउंट की ओर मुख करके प्रार्थना करना प्रचलित था, लेकिन आज मुसलमान मक्का की ओर मुख करके या उसकी ओर अपना चेहरा करके प्रार्थना करते हैं। टेम्पल माउंट पर डोम ऑफ रॉक और अल अक्सा मस्जिद जैसे इस्लामी पवित्र स्थल भी स्थित हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि यहूदियों का इतिहास लगभग 4000 साल पुराना है। यह इतिहास पैगंबर अब्राहम से शुरू होता है, जिसने यहूदी धर्म का संस्थापक माना जाता है। और अब आपको बताते हैं कि यहूदी धर्म को क्यों आखिर ईसाई और मुस्लिम धर्म की जननी माना जाता है। बाइबिल के अनुसार अब्राहम मेसोपोटामिया यानी आधुनिक इराक के उर शहर में रहते थे, लेकिन ईश्वर के आदेश पर वे कानान यानी आधुनिक इजराइल वाली जमीन पे चले गए।
यहूदी मानते हैं कि ईश्वर ने अब्राहम और उनके वंशजों के साथ एक पवित्र अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट बनाया। उन्हें इसके बदले यरूशलेम की पवित्र भूमि दे दी। अब्राहम के वंशज याकूब, जिनका दूसरा नाम इजराइल था, के 12 बेटे हुए, जिनसे यहूदियों के 12 कबीले बने। बाद में ये लोग मिस्र के गुलाम बन गए और फिर पैगंबर मूसा के नेतृत्व में उन्हें आज़ादी मिली। मूसा को यहूदी इतिहास में एक महत्वपूर्ण पैगंबर माना जाता है, जिन्हें ईश्वर से 10 आज्ञाएं प्राप्त की और यहूदी लोगों को राष्ट्र के रूप में संगठित किया। आपको बता दें, यही पैगंबर मूसा इस्लाम में भी बेहद ही प्रतिष्ठित माने जाते हैं। लेकिन अब कुछ विश्वासों के कारण इन दोनों धर्मों में बेहद मतभेद आ गया है। यहूदी धर्म एक ईश्वरवादी धर्म है, जिसका अर्थ है कि केवल एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं। यहूदी मानते हैं कि ईश्वर एक है, निराकार है, सर्वव्यापी है और पूरे ब्रह्मांड का निर्माता है। वे मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। अब्राहम, मूसा, इसहाक, याकूब जैसे पैगंबरों को वे अपना पूर्वज मानते हैं। लेकिन पैगंबर मोहम्मद को यहूदी अपना पैगंबर नहीं मानते हैं, जिसे मुसलमान काफ़ी रुष्ट होते हैं इनसे। आपको बता दें कि ईश्वर के संदेश को लोगों तक पहुंचाया गया, वह संदेश मूसा के जरिए पहुंचाया गया, जिसके कारण यहूदी सबसे महान पैगंबर मानते हैं, जिन्हें ईश्वर ने अपनी आज्ञाएं दी। मूसा को सिनाई पर्वत पर ईश्वर द्वारा दी गई 10 आज्ञाएं यहूदी और ईसाई धर्म दोनों में महत्वपूर्ण है। यह आज्ञाएं तोरा यहूदी धर्म की पवित्र ग्रंथ है, जिसमें 5 पुस्तकें शामिल हैं। के अनुसार ईश्वर ने मूसा को पत्थर की 2 पट्टियों पर लिखकर ये आदेश जारी किए। ये आज्ञाएं नैतिक धार्मिक जीवन के लिए बुनियादी सिद्धांत प्रदान करती हैं। यहूदी मानते हैं कि इजराइल की भूमि ईश्वर ने उन्हें दी। यह उनके लिए एक पवित्र और ऐतिहासिक मातृभूमि है। यहूदी मानते हैं कि ईश्वर ने अब्राहम और उनके वंशजों के साथ एक समझौता पत्र बनाया, जो पवित्र और स्थायी है, जिसके अनुसार वे ईश्वर के चुने हुए लोग हैं और उन्हें ईश्वर के नियमों का पालन करना है। आपको बता दें कि संबंध या कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत पैगंबर अब्राहम से हुई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ईश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि वे और उनके वंशज एक महान राष्ट्र बनाएंगे और उन्हें एक विशेष भूमि यानी कानान सौंपी जाएगी। इसके बदले में अब्राहम और उनके वंशजों के ईश्वर के प्रति वफादार रहना था और उनके नियमों का पालन करना था। यह अनुबंध या वाचा बाद में पैगंबर मूसा के समय और मजबूत हुआ, जब ईश्वर ने उन्हें सिनाई पर्वत पर 10 आज्ञाएं दी। इन आज्ञाओं को इस अनुबंध का मुख्य हिस्सा माना जाता है। मूसा के माध्यम से ईश्वर ने यहूदियों को बताया कि यदि वे इन नियमों का पालन करेंगे तो उनके चुने हुए लोग बने रहेंगे और उन्हें आशीर्वाद मिलेगा। इसके अलावा यहूदियों की जौहर एक रहस्यमय और गूढ़ धार्मिक ग्रंथ है, जिसे यहूदी काबला का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मानते हैं। काबला यहूदी धर्म की रहस्यवादी परंपरा है, जिसमें ईश्वर, ब्रह्मांड और अस्तित्व पर चिंतन मंथन है, जो किसी हद तक यहूदी धर्म को बौद्ध और हिंदू धर्म से प्रभावित भी बताती है। तोरा यहूदियों की 5 पुस्तकों का सबसे पवित्र संग्रह है, जिसे वे ईश्वर का शब्द मानते हैं। तोरा में बताया गया है कि अनुबंध का पालन करने पर उन्हें क्या आशीर्वाद मिलेंगे और उल्लंघन करने पर उसका क्या दुष्परिणाम होगा। तोरा में लगभग 613 कानून और नियम हैं, जिसे मिट्ज़ओट कहते हैं, जो यहूदी जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करती है। लेकिन सवाल उठता है कि दुनिया भर में बिखरे यहूदी 20वीं सदी में कैसे इजराइल देश बना पाने में सफल हुए। तो इसका जवाब है 19वीं सदी के अंत में तकरीबन 1880 में ज़ियोनिज़्म नामक एक राजनीतिक आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के बिखरे हुए यहूदियों को एक राष्ट्र बनाना था, जिसकी ऐतिहासिक जड़ें उनकी प्राचीन मातृभूमि में थी। इस आंदोलन के समर्थकों और विदेशों में बसे अमीर यहूदियों जैसे कि रोथस्चाइल्ड परिवार ने ज़ियोनी प्रयासों को आर्थिक रूप से सहयोग दिया। 1880 के दशक में उन्होंने ऑटोमन साम्राज्य के अधीन फिलिस्तीन क्षेत्र में जमीन खरीदना शुरू किया।
ये जमीनें अक्सर दूर दराज वाले जमींदारों से खरीदी जाती रहीं। ऑटोमन अधिकारियों ने विदेशी यहूदियों को जमीन बेचने पर रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन यह आदेश पूरी तरह से कभी भी लागू नहीं हो पाया। यहूदियों ने इन जमीनों पर खेती और बस्तियां बसाना शुरू कर दिया, जिससे स्थानीय अरब निवासियों को चिंता हुई और विरोध भी बढ़ा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने 1917 में बाल्फोर घोषणा जारी की। इस घोषणा में ब्रिटेन ने फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय घर, नेशनल होम स्थापित करने का समर्थन किया। युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य का पतन हो गया और फिलिस्तीन को ब्रिटिश जनादेश के तहत रखा गया। इस जनादेश ने ब्रिटेन को इस क्षेत्र का प्रशासन करने की जिम्मेदारी दी और बाल्फोर घोषणा के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में मदद की। इस दौरान यहूदियों का प्रवासन और भूमि खरीद जारी रही। द्वितीय विश्व युद्ध के समय नाजी जर्मनी द्वारा लाखों यहूदियों के नरसंहार, या जिसको होलोकॉस्ट कहते हैं, ने दुनिया भर के यहूदियों को एक सुरक्षित राष्ट्र की आवश्यकता के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। इससे ज़ियोनी आंदोलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और भी मजबूत हुआ। नरसंहार से बचे हुए हजारों यहूदी फिलिस्तीन चले गए। ब्रिटिश जनादेश खत्म होने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने 1947 में फिलिस्तीन के लिए एक विभाजन योजना पेश की। इस योजना के तहत फिलिस्तीन को एक यहूदी राज्य और एक अरब राज्य में विभाजित करना था, जिसे यरूशलेम को एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के रूप में रखा गया था। यहूदियों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया, जबकि अरब देशों ने इसे खारिज कर दिया। 14 मई 1948 को ब्रिटिश जनादेश समाप्त होने के तुरंत बाद यहूदी एजेंसी के चेयरमैन डेविड बेन गुरियन ने इजरायल राष्ट्र की स्थापना की घोषणा कर दी। अगले ही दिन आसपास के अरब देशों, जिसमें मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक शामिल थे, ने नवगठित इजरायल पर हमला कर दिया। इस युद्ध में इजरायल विजयी हुआ और उसने संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना द्वारा दिए गए क्षेत्र से भी अधिक जमीन पर कब्जा कर लिया। अमेरिका और सोवियत संघ जैसे देशों ने तुरंत इजरायल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी। उस समय अलग देश बनाने की मान्यता के लिए कोई स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं था। हालांकि संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना ने इजरायल के गठन को एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय वैधता प्रदान की थी। इसके अलावा अमेरिका और सोवियत संघ जैसे शक्तिशाली देशों द्वारा इजरायल को मान्यता देने से भी उसके राष्ट्रीय दर्जे को मजबूती मिली। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढ़ी साहब। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सोढ़ी साहब, पहला सवाल आपसे, इजरायल पर गाजा के 100% कब्जे के आदेश और सेना प्रमुख को धमकी कि अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो इस्तीफा दे दीजिए, इसके क्या मायने निकाले जाएं? जय हिंद डॉक्टर प्रसून जी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पर और विख्यात वो पैनलिस्ट के साथ। जब दूसरा इंतिफादा चल रहा था सन 2000 में जी, तब इजरायली सेना के स्पोक्स पर्सन रियर एडमिरल डेनियल शेमरॉन ने इजरायल के प्रधानमंत्री इश्तियाक रबिन को कहा कि ये जो फिलिस्तीन का मामला है ये सैनिक मामला नहीं है, ये राजनीतिक मामला, राजनीतिक तरीके से इसे हल करना चाहिए। ऐसी ही बात पिछले साल जून में इजरायली सेना के मेजर जनरल डेनियल शेमरॉन ने की, जब उन्होंने ये ऐसा एक बयान दिया पिछले साल, जिससे कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू भड़क पड़े और उन्हें काफी गुस्सा आया। लेकिन अगर हम थोड़े इतिहास में जाएं तो 1967 में जब इजरायल ने गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पे कब्जा किया, तब संयुक्त राष्ट्र रेजोल्यूशन 262 पास हुआ, जो कहता है कि इजरायल का जो गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पे जो कब्जा है वो अवैध है, इलीगल है। आज भी जो नेतन्याहू और इजरायली डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ एरिक जोआल के बीच में जो अनबन हो रही है, इजरायली सेना प्रमुख नहीं चाहते हैं गाजा पट्टी पे कब्जा करना, क्योंकि वो जानते हैं सैनिक तरीके से वो चीज पॉसिबल नहीं होगी। और जैसे पहले कई इजरायली सेना के जनरल कहता है, इसका एक राजनीतिक सोल्यूशन निकलना होगा, जो कि भारत समेत
दुनिया के अधिकतर देश कह रहे हैं कि अगर उस इलाके में शांति होनी है तो 2 स्टेट सोल्यूशन होना है, जो कि नेतन्याहू नहीं चाहते हैं। तो ये मुझे लगता है कि नेतन्याहू कम चाहते हैं, अरब देश नहीं चाहते। आपको बताया, जिस 1967 वॉर की बात कर रहे हैं आप, 6 देशों ने इजराइल के खिलाफ एक साथ मिलकर हमला बोला। उस युद्ध में इजराइल विजयी हुआ, जिसके बाद उसने वेस्ट बैंक, गाजा के कई हिस्सों पे कब्जा कर लिया। यरूशलेम भी, जो पूर्वी यरूशलेम था, जिस पे उस 1948 में कब्जा नहीं किया था, उस पे भी इस युद्ध के बाद कब्जा कर लिया। असल में लगातार अरब देशों की हार ने और इनके आक्रामक रवैये ने इजराइल को मजबूर किया कि वह अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए आगे आए और कड़े कदम उठाए। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, अब कहा जा रहा है कि 75% हिस्सा जो इजरायलियों के कब्जे में था और 25% हिस्सा जो अब तक उनके कब्जे में नहीं था, जहां से हमास की ओर से हमले हो रहे थे, जिसे पश्चिमी गाजा कह लिया जाए, जो मेडिटेरियन सी से जुड़ा हुआ है, अब इजराइल उस पे कब्जा करने जा रहा है। क्या अमेरिका की उसी रणनीति का हिस्सा है जहां ग्लोबल विलेज या ग्लोबल सिटी बनाने की बात हो रही है? संजू जी। जी बिल्कुल, ये रास्ता तो अमेरिका ने ही दिखाया है इजराइल को। और अमेरिका के जो वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो अपने अनकन्वेंशनल व्यूज के लिए पूरी दुनिया में चर्चा में बने रहते हैं। और आज भी वो जो इजराइल के संदर्भ में भी उन्होंने और गाजा के संदर्भ में भी उन्होंने जिस तरीके की बातें रखी हैं, विचार रखे हैं, वो बिल्कुल एक नई तरीके की विचार थे। और जिसको लेकर के बेंजामिन नेतन्याहू भी एक बार सत्ते में आ गए थे, जब उन्होंने कहा कि वो उस पूरे गाजा के लोगों को अन्य जगहों पर शिफ्ट करके उस पूरी जगह को एक इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे, एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बनाएंगे, इत्यादि इत्यादि। तो उसको लेकर के, और ये जो उन्होंने बात रखी थी, मुझे याद है जब डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उसमें बेंजामिन नेतन्याहू ने भी चौंकते हुए कहा कि ये एक अमेरिका के कमिटमेंट को दिखाता है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन ये जो अब आइडिया ऐसा लगता है कि अब इजराइल के अंदर सिंक इन कर गया है और इजराइल अब इस पूरे आइडिया को लेकर के आगे बढ़ रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने रास्ता दिखाया था, और वो चाहते हैं कि अब पूरे उस पर कब्जा करके कुछ भी वहां पर न छोड़ा जाए। तो ये जो पूरी सिचुएशन है, इजराइल ने जिस नो गोन जोन यानी सुरक्षित क्षेत्र को घोषित किया था, जिसमें कहा गया था कि जब इजराइल हमले कर रहा था गाजा पे, तो कहा कि आप लोग जाके इन सुरक्षित क्षेत्रों में बैठ जाइए, नहीं तो आप हमले का या युद्ध का शिकार हो जाएंगे। अब 20 लाख की आबादी है, इस सुरक्षित क्षेत्र में भी वह सुरक्षित नहीं है। और इजराइल इस नो गोन जोन में, जिसमें इजराइल ने वादा किया था कि वह इस क्षेत्र में नहीं जाएगा, नो गोन जोन बनाया गया था, तो इस गो जोन में अब जा रहे हैं, गो जोन में। अब ऐसी स्थिति में 20 लाख शरणार्थियों का क्या होगा संजीव जी? देखिए, वो शरणार्थी ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति में है। कभी नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, जगह जगह पे जहाँ कहीं भी जाते हैं उनके ऊपर बमबारी हो जाती है। कोलेटरल डैमेजेस ही सही, लेकिन वो हमले का शिकार सबसे ज्यादा वहां निर्दोषी हुए हैं, तो उसमें भी ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। लेकिन संजीव जी, कहा जा रहा है जो बंधक वहां रखे गए हैं वो उसी सुरक्षित क्षेत्र में रखे गए हैं जहां अभी भी हमास का पूरी तरीके से नियंत्रण है। ऐसे में इजराइल की मजबूरी माना जाए या उनका आक्रामक रवैया? संजू जी, देखिए, हमास ने 2007 के बाद से जब से वो शासन कर रहा है गाजा पे, तब से उसने ऐसा लगता है कि सिर्फ एक ही काम किया है कि किस तरीके से इजराइल के हमलों से अपने आप को बचा के रखा जाए। और टनल्स का उसने जाल ही नहीं, वो वेब नहीं है, वो एक जंजाल है जिसको कि उसने क्रिएट करके रखा हुआ है। और उसको समाप्त कर पाना इजराइल की सेनाओं के लिए भी, IDF के लिए भी, जो कि अर्बन वॉरफेयर के बड़े ही माहिर माने जाते हैं, उनके लिए भी बहुत ही टेढ़ी खीर साबित हुआ है। और अभी भी हमास का बहुत सी जारी जगहों पर वहां पर स्ट्रांग होल्ड है, और जहां पर उन्होंने बंदकों को छुपा करके रखा हुआ है, इजराइल उसे भेद नहीं पाया।
तो ये स्पष्ट रूप से इस बात को दर्शाता है कि ये जो आतंकी संगठन है ये बड़े लंबे समय से इजराइल के विरुद्ध प्लानिंग कर रहा था, और ये जो प्लानिंग थी उसने 7 अक्टूबर को 2023 को इजराइल पर हमला करके उसने अपना रूप दिखा दिया, अपना जो वास्तविक आतंकी जो रूप है उसने दिखा दिया। और जाहिर है कि इजराइल ने उसके बाद युद्ध शुरू किया, लेकिन ये युद्ध अभी भी जारी है, और ये इस बात को दर्शाता है कि साजिश कितनी बड़ी थी, कितनी गहरी थी, कितनी बड़ी थी, कितनी गहरी थी। लेकिन इसका खामियाजा केवल और केवल गाजा और फिलिस्तीन की जनता उठा रही है। 20 लाख की बड़ी आबादी है जो पूरी तरीके से आज अकाल भुखमरी की शिकार है और आतंकवादियों के कारण इजराइल के हमले की शिकार है। ऐसी स्थिति में संजीव जी सीधा जवाब आपसे चाहेंगे कि अगर इनके पास ऑप्शन क्या बचता, क्या ये दूसरे देशों की ओर भागेंगे या मरने के लिए वहीं छोड़ दिए जाएंगे, चूंकि बाकी देशों ने अपनी सीमाओं को सील करके रखा है। संजीव जी देखिए कितनी विडंबना है प्रसून जी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो OIC का जो संगठन है उसमें ये सारे जो देश हैं जो कि बड़े बड़े मुस्लिम हितों की बातें करते हैं, जब गाजा के जो मुस्लिम्स हैं उनके बारे में तो वो कागजी आंसू बहाते हैं, कंडेमनेशन जारी करते हैं, ये करते हैं कि ऐसा गलत हो रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन अपने देश के दरवाजे बंद कर रखे हैं। अपने देश के दरवाजे वो क्यों नहीं खोलते? यदि वो इतनी ज्यादा ही उसको लेकर के व्यथित है तो जाहिर है कि ऐसे में तो कोई अपना दरवाजा ऐसे लोगों के लिए खोलेगा। लेकिन इन मुस्लिम देशों ने तथा कथित जो अपने मुस्लिम सपोर्ट के जो बयान है वो सिर्फ कागजी बयान है। इनका असली चेहरा उजागर हो गया है, मुस्लिम देशों का असली चेहरा बेनकाब हो गया है। इस घटना ने तो यह साबित कर दिया है। सोढ़ी साहब, इजराइल को एक देश के तौर पे आप कैसे देखते हैं? क्या एक नरसंहार और निर्वासन भोग रहे समाज की पुनर्स्थापना के तौर पे देखते हैं या फिलिस्तीनियों के साथ धोखे के तौर पे? जी देखिए डॉक्टर प्रसून जी, आधुनिक जमाने में जो नेशन स्टेट्स या राष्ट्र बनने शुरू हुए वो 1648 के बाद बनने शुरू हुए। जब पीस ऑफ वेस्टफेलिया नामक ट्रीटी साइन हुई 1648 के बाद मॉडर्न स्टेट्स बनने शुरू हुए। उससे पहले जिसकी जितनी ताकत थी उतने जमीन पे कब्जा करता था जी। अब जहां तक ज्यूज की बात है, जब उनपे प्रशिया में, जो कि पहले रूस का वो था, प्रशिया में जब उनपे अत्याचार होने लगा तो ये जो यहूदी थे ये प्रशिया से भागने लगे और कई अमेरिका गए, कई जाके यूरोप के बाकी देशों में बस गए। लेकिन हुआ ये कि 1915 को 10 चिट्ठियां लिखी गई मैकमोहन और ये हुसैन करस्पॉन्डेंस के नाम से, जिसमें कि अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने मुसलमान या अरब्स को कहा कि यदि कि आप हमारी पहले विश्व युद्ध में मदद करते हैं जिससे कि ऑटोमैन एम्पायर हार जाए, जब ये युद्ध खत्म होगा हम तुम्हें पूरा ये फिलिस्तीन का इलाका दे देंगे। तब वो फिलिस्तीन का इलाका ऑटोमैन एम्पायर या तुर्की के नीचे था, जो तब ऑटोमैन एम्पायर जाना जाता था जी। जितने मुसलमान थे फिलिस्तीन में पहले विश्व युद्ध में, उन्होंने दिल खोल के अंग्रेजों की मदद की और जिसकी वजह से ऑटोमैन एम्पायर हार गया और वो कई छोटे देशों में बट गया। अब 1916 में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में एक सीक्रेट समझौता हुआ जिसे साइक्स-पाइकॉट एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसमें दोनों देशों ने गुप्त तरीके से यह फैसला किया, जब पहला विश्व युद्ध खत्म होगा हम ये पूरा जो इलाका है जिसे लेवांट रीजन कहते हैं, इसे हम आधा आधा बांट लेंगे। अब जब पहला विश्व युद्ध खत्म हो रहा था और ये निश्चित हो गया कि ब्रिटिशर्स की जीत होगी, तब 1917 में ब्रिटिशर्स ने बाल्फूर डिक्लेरेशन नामक चिट्ठी लिखी जिसके तहत यहूदियों को बोला गया कि फिलिस्तीन का इलाका तुम्हारा होगा। इससे अरब भड़क गए और तब से लेके कई चीजें हुई, समय की पाबंदी की वजह से मैं बता नहीं सकता, लेकिन ये जो पूरा सिलसिला शुरू हुआ ये बेसिकली अंग्रेजों ने मुसलमानों के साथ धोखा किया। अगर अंग्रेज वो मैकमोहन हुसैन करस्पॉन्डेंस नहीं लिखते, वो गलत वायदा नहीं करते तो स्थिति अलग होती। अब जहां तक बात है इजराइल, देखिए इजराइल की ये जो धरती थी ये हजारों साल पहले होगी, लेकिन जैसे मैंने बताया मॉडर्न स्टेट 1648 से आया। आज अगर भारत बोले कि नेपाल, सोढ़ी साहब मैं इसमें थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहूंगा कि 1880 से लेके
1948 तक यहूदियों ने लगातार फिलिस्तीन वाले इलाके में ज़मीनें खरीदनी शुरू की। वह ज़मीनें निजी लोगों से भी खरीदी गई, ज़मींदारों से भी खरीदी गई, सरकारी लोगों से भी खरीदी गई। और तकरीबन वह जब 1948 तक 6.6% हिस्सा पूरे फिलिस्तीन का था, जब फिलिस्तीनियों ने वहाँ अपने व्यापार को, अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, लेकिन हालात बदलते गए और बद से बदतर होते गए। कारण क्या था कि पूरी तरीके से उनके ऊपर हमले हो रहे थे, युद्ध हो रहा था। युद्ध का विजेता ही तो निश्चित करता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। जैसा 1948 में हुआ, कई देशों ने मिलकर हमला किया इजराइल पर, और इजराइल ने अपनी ताकत दिखाकर अपने क्षेत्र पर अपना दावा पक्का कर लिया। असल में जमीनों लंबे समय तक जमीनों की खरीद हुई, और वहाँ के नियम भी उसको इसकी अनुमति देते थे कि वह अपने क्षेत्र में जिसको वह खरीदा है वह अपने हिसाब से वहाँ की न्याय कानून व्यवस्था को बना सके। संजू श्रीवास्तव जी, क्या इजराइल की जो स्थापना हुई वह इलीगल थी, अवैध थी या वैध थी? आपसे जानना चाहेंगे जी। नहीं, इजराइल की स्थापना बिल्कुल वैध थी और उसको राष्ट्रों ने मान्यता दी। और इजराइल की जो को अपने मदरलैंड को हासिल करने का पूरा अधिकार है, और वो उन्होंने मदरलैंड को हासिल किया है। और ये जो ज्यूज हैं, इनकी सभ्यता बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही पुरानी सभ्यता है। और जाहिर है कि हजारों वर्ष की जो पुरानी सभ्यता है, इसके दावे को यदि कोई इनकार करे या ये कहे कि ज्यूज को धरती पर रहने का हक नहीं है, जैसा कि हिटलर सोचा करता था, जैसा कि अभी ईरान सोचता है, जैसा कि हमास सोचता है, तो ये तो बिल्कुल गलत सोच है। और विडंबना देखिए संजीव जी कि ये दोनों देश यहूदियों के पैगंबर को अपना पैगंबर मानते हैं, केवल उनकी जो मुख्य शिक्षाएं हैं या उनके जो बिलीव्स हैं उसमें अंतर लेके ये तीनों धर्म के लोग आपस में दुश्मन बने हुए हैं। जबकि अगर एक ब्रॉड नजरिए से देखा जाए तो लगता है कि सभी धर्म, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे यहूदी हो, लगता है कि सब एक ही धरातल पे खड़े हैं। लेकिन राजनीति कहा जाए और आर्थिक दावेदारी, दोनों ने ही इस इलाके को हिलाकर रख दिया है। सभ्यता और संस्कृति विनाश की कगार पे होती जा रही है। आप दोनों इस चर्चा में जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए पेपर न्यूज के साथ।